हेलो। हेलो, राम राम भाई। राम जी। कौन बात कर रहे हैं? मंडी इंस्पेक्टर हो गए जी सरदार से। मंडी इंस्पेक्टर। हाँ जी। इंस्पेक्टर साहब, इस पे क्या लिखा हुआ गाड़ी पे जो इसका ट्रैक्टर तुमने किसान का पकड़ रखा है? मैं पहले अपना आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से दानिश चौहान खरदोनी बात कर रहा हूँ। जी 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 तो जी। इंस्पेक्टर साहब, ये जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, ये गांव का कम से कम 70 बीघे का जमींदार है। और अच्छा। ऊपर से कमाल की बात यह है, ये मेरे परिवार का सदस्य है। अब चलो। आप मुझे ये बताइए, इस ट्रैक्टर पे ऐसा तुमने क्या देख लिया, या इस ट्रॉली पे ऐसा क्या देख लिया, कट्टों पे ऐसा तुमने क्या देख लिया कि वो ट्रैक्टर तुम व्यापारी का बता रहे? नहीं तो जांच करवा लेंगे। नहीं, जांच का विषय क्या है बताओ आप जांच का इसमें। विषय ये है। हाँ जी। जांच का विषय ये है कि ये माल भले है। ही चाहे ये 70 बीघे के जमींदार है, हाँ कोई जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं के खेत से माल हो। हाँ, इसी का जरूरी है, क्यों नहीं है जरूरी? हम बता रहे हैं इसलिए जरूरी है भाई साहब। जो तो खुद नहीं आपकी बता रहा है वो कोई गूंगा थोड़ी है, वो बोला नहीं तुमसे, इसने बताया नहीं तुमसे मैं अपने खेत में से ले जा रहा। तो बताने को तो रोड पे सब ऐसे ही बताते हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और संभाविता खुद दिखा देती है कि सामने वाला है क्या चीज। व्यापारी क्या हाँ। इतने इनोसेंट होते हैं जितना किसान होता है? देखो ऐसा है। जी। अब ये बताओ कि ये व्यापारी नहीं है, इसकी क्या पहचान है? इसकी पहचान यो है, वो गांव का 70 बीघे का जमींदार है। मैं खुद बोल रहा तुमसे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का एक पदाधिकारी। हमारे पे दलालों की दलाली करनी नहीं आती। टिकैत का पदाधिकारी हूँ, छोटे मोटे संगठन का नहीं हूँ भाई साहब। हाँ बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। तो इंस्पेक्टर साहब, फिर आप जब ये व्यक्ति तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, अपना परिचय दे रहा है और आपसे विनती करके कह रहा है कि भाई साहब ये खेती का, हमारा किसान का, हमारा अपना माल है निजी, और फिर जो आर्थिक होता है, जो व्यापारी होता है, क्या उसकी स्थिति ऐसी होती है, उसका सोच जो होता है वो इतना ही मजबूत होता है? भाई वे तो डग्गे मारी वाला काम करते हैं। वे तो किसान से औने पौने भावों में जमीन से चीज खरीद के खेतों में से, और फिर मंडियों को मुंह दिखाते हैं। वे तो, ये तो सीधा हाँ किसान है, खुद दिख रहा होगा तुम्हारे सामने है। इंस्पेक्टर साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मुझ जैसा अनपढ़ व्यक्ति जब आपसे इस बात को कह रहा है तो आप तो बहुत सक्षम हो मेरे सामने भाई साहब। आप तो खूब पढ़े लिखे हैं भाई साहब। अरे मान्यवर, पढ़े लिखे होते तो हम फिर इसे ऐसा थोड़ी भेजते, या ना ही आपसे हम ऐसे बात करते। हम तो आपसे एक पारिवारिक संवाद कर रहे हैं। एक भाई होने के नाते, बड़ा भाई हो तुम हमारे, जो भी हो, इंस्पेक्टर साहब हो फिर मान्यवर। और दूसरी बात यह है कि अपने ही क्षेत्र में हो, सरधना में हो, कहीं ऐसा नहीं कि दूर बैठे हो आप। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दुख का विषय है कि हमारे अपने पारिवारिक वाहन भी रोक के जा रहे। बताओ देखो ऐसा है। जी। ऐसा छोटे छोटे ट्रैक्टर लेके और जो है ना इसमें ट्रोला लेके हाँ जी। लोग गांवों से खरीद रहे हैं, खरीद जी के वो उसे जो है बेचने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसी हमारे पास जो है सूचनाएं आती रहती हैं। जी। तो उसी आधार पे इनको रोका गया। दूसरे इनकी जो है, जो इसकी भर्ती जी। है ना, वो व्यापारिक भर्ती महसूस हो रही है हमें। तो हम इसे चेक करेंगे कि क्या ये वास्तव में व्यापारी की है या किसान की है। अच्छा, इसका क्या है जी आपके पास उल्लेख है? आपको इसको किस तरीके से एनालाइज करेंगे कि ये व्यापारी है? करेंगे उसमें तो मंडी में फिर ले मुझे जाकर। मंडी आना पड़ेगा, जहां है यहीं से छूट रहा? अब बताओ, थोड़ा हमें भी तो कुछ कर लेने दो। अरे मान्यवर, आपकी तुमने कर तो लिया है, बात तुम्हारे पीछे बंदी बनकर चल रहे बालक, और इससे ज्यादा क्या करवाओगे? तुम इनसे परेड करवाओगे? तो आप आपकी बात मान लेंगे, आपकी बात ही रख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो बस मान्यवर, इसमें आप हमारे पे इतना उपकार कर दो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, बस इन्हें जान दो, इसी में भलाई है हमारे लिए भी और शायद आपके लिए भी। नहीं तो मुझे बस मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंचने में, इंस्पेक्टर साहब, घड़ी में टाइम मिला लो, 35 मिनट में घड़ी में टाइम देखकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा मैं। और अगर मैं वहां पहुंच गया तो फिर मामला वास्तव में बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। एलआईयू को, इंटेलिजेंस को बाकायदा मैं इन्फॉर्म करके घर से निकलूंगा। भाई साहब ये सुन लेना आप पहले, इंस्पेक्टर साहब। जी। मैं आपको इसलिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि इस ट्रैक्टर को आप यहीं से जाने दो। यदि ये ट्रैक्टर मैं मंडी तक आ गया तो फिर वास्तव में कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी गुरु जी। देखो, आप तो धमका रहे हो। नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मेरे शब्दों का चयन सुनिए आप मान्यवर। धमकाना तो बहुत अलग चीज हो जा। धमकाना तो हमारे जिलाध्यक्ष जी जानते हैं, मैं नहीं जानता भैया, मैं तो बहुत छोटा सा सेवक हूं। अनुराग चौधरी जी का नाम सुना है? हाँ जी। धमकाने का कार्य उनका है भाई, हमारे लिए सर्वोपरि वही है।
मैं तो बहुत छोटा सा हूँ भाई साहब, मेरे अंदर तो बस एक है। अच्छा हाँ जी, मैं बहुत बड़ा नहीं हूँ, बड़े तो वे हैं, तो धमकाने का कार्य उनका है, मेरा नहीं है मान्यवर। मैं तो आपसे विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि बस मेरा नींद खराब ना हो और मैं यहाँ से निकल के ना चलूँ, तो आपकी मेहरबानी हो जाएगी, आपकी अति कृपा, आप ही सर्वोपरि हो हमारे लिए तो। अच्छा चलो हम ठीक है, आपके कहने पर छोड़ दे रहे हैं जी मान बहुत लो। धन्यवाद आपका। लेकिन क्या आप हर एक गाड़ी पे तो नहीं कहेंगे? हाँ? नहीं मान्यवर, बिल्कुल नहीं। अगर इसके बाद तुम किसी पर फोन भी सुन लो हमारा, ना ही आज से पहले कभी करा होगा, ये भी आपसे हम बिल्कुल लिखित में दे सकता हूँ मैं आपको कि आज से पहले हमने आपके पास फोन नहीं किया होगा ऐसे कभी भी। अच्छा आप खरदोनी के रहने वाले हैं? जी मैं खरदोनी से ही हूँ, और मेरा नाम आप किसी से भी पूछ लीजिए, LIU से फोन करके आप अभी पूछिए, नुका जी भारतीय किसान यूनियन टिकैत में कोई दानिश चौहान भी है क्या? भाई खरदोनी से तो हम भी खैर संपर्क रखते हैं, ऐसी तो कोई बात गुरुजी जब आप खरदोनी से संपर्क रखते हैं मान्यवर इंस्पेक्टर साहब, तो आप एक बार जरा ये पूछ लीजिए किसी भी व्यक्ति से फोन करके कि लड़का मेरे सामने खड़ा हुआ, ये कैसा व्यक्ति है, कितना बड़ा जमींदार है, कितना बड़ा काश्तकार है। चलो आपके गांव से पूछ लेता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका, पूछ के मुझे बताइए, बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो। हाँ भाई, तो इनकी बात करा दे, किसी से बात करेंगे खरदोनी में, जिससे भी कर लेने दो। यदि ट्रैक्टर छोड़ते हैं तो ठीक है, नहीं छोड़ते हैं तो मुझे तुरंत अभी तो बताइएगा। फोन मेरे पास ही है, अभी तो मेरे पास ही है दानिश जी। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। हाँ बात करा देंगे। धन्यवाद आपका। देखो एक मिनट सुनो आप दानिश जी सुनो। जी आदेश। देखो आप भी हमारे भाई हो, हमारा भी संपर्क है आपके खरदोनी से, हम कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रहे हैं वहाँ से। बिल्कुल भैया बिल्कुल। है ना? जी इसलिए आपके कहने पे इसको छोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी आप फैक्ट मान लेना, ये लोग जो है गांव से काम करने वाले हैं मेरे नजरिए से। आप गुरुजी लेकिन लिखित आपकी में ले बात लो। केवल आपकी बात रखते हुए छोड़ रहे हैं सर। चलिए आपका धन्यवाद साहब।